नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत सारे योद्धाओं की कहानी आपको सुनाई। ये योद्धा भारतीय सेना के योद्धा थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों बाद हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाएंगे। ये वो युद्ध था जिसने भारत को दुनिया भर में उसकी ताकत दिखाई थी। आपको बता दें कि भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी और इस युद्ध में ऐसे अनेकों शूरवीर थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके इस युद्ध को जीता था। आज ऐसे ही एक योद्धा की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक राज्य जिसकी राजधानी कोहिमा है। ये राज्य कई वर्षों तक विद्रोह की आग में झुलसा था। यहीं का एक गांव जिसका नाम है नेरेमा, मतलब योद्धाओं का घर। इससे पहले इस गांव का नाम था पहरेमा, मतलब उन योद्धाओं का घर जो हमेशा जंग में रहते हैं। जी हाँ, ये गांव उन्हीं नागा कबीले का हिस्सा है जिन्हें लोग हेड हंटर्स के नाम से भी जानते हैं। वही योद्धा जो जंग जीतने के बाद अपने दुश्मन का सर उतार लाते हैं। इसी कबीले में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम रखा गया निकेजाको कैंगरू से। जैसे घरों में सबके निकनेम होते हैं, वैसे ही निकेजाको को प्यार से सब नीबू कहते थे। नीबू जब छोटा था तो वो अपने दादाजी से नागा वॉरियर्स की कहानियां सुनता था। नीबू के परदादा एक बहुत ही खतरनाक हेड हंटर थे जिनसे बाकी सभी कबीले डरते थे। नीबू के दादाजी खुद भी बहुत बहादुर थे। उन्होंने कई बार अंग्रेजों को धूल चटाई थी। नीबू के खून में ही वो योद्धाओं वाला खून दौड़ रहा था। नीबू ने यह तय किया कि वो भी फौज में जाएंगे और अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। उस दिन उस 13 साल के बच्चे ने यह ठान लिया था कि उसे अपने देश के लिए लड़ना है। अब उसके सिर पर एक ही धुन सवार थी कि उसे भारतीय सेना का हिस्सा बनना था। दुबले पतले से नीबू के अंदर जोश और जज्बा कूट कूट कर भरा था। उसने सेंट जेवियर्स में शुरुआती पढ़ाई और फिर कोहिमा साइंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। एक समय ऐसा भी आया जब नीबू की कोहिमा गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक शिक्षक के तौर पर नौकरी लग गई। हालांकि उससे जो ठाना था उसे पूरा करने का जुनून अब भी उसमें पहले की तरह बरकरार था। एक शिक्षक की नौकरी करते हुए नीबू ने सीडीएस पास किया और जून 1997 में इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में अपनी जगह पक्की कर ली। ये 12 दिसंबर 1998 का दिन था जब नीबू ने अपने दादा से किया वादा पूरा कर दिखाया था और आईएमए पास करते हुए आर्मी सर्विस कोर में कमीशन हो गए थे। वो सेकंड राजपूताना राइफल्स का हिस्सा बने। क्या नाम है? दुबले पतले शरीर वाले नीबू को एक उत्तर भारतीय साथी ने मस्करी करते हुए पूछा। निकेजाको कैंगरू से। साथी ने कहा, यह कैसा नाम है भाई, जुबान ऐंठ जाएगी बोलने में, और कोई नाम नहीं है? तभी नीबू ने कहा, घर में सब प्यार से मुझे नीबू कहते हैं। नीबू, ये नाम कौन रखता है? एक साथ कई ठहाके गूंजे। देखना कहीं जंग में दुश्मन इसका सर ना निचोड़ दे। एक बार फिर सबने खूब जोर से हंसी उड़ाई। नीबू ने साथियों के मजाक का जवाब भी बड़े धैर्य से दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जानते हो मेरे गांव का नाम नेरेमा है, जिसका मतलब होता है योद्धाओं का घर। मैं नागांव के जिस कबीले से आता हूं उन्हें हेड हंटर्स के नाम से जाना जाता है। मेरे परदादा अपने समय के सबसे बड़े हेड हंटर थे। हम जंग के मैदान से दुश्मन का सर कटा सर लाने के लिए जाने जाते हैं। मेरी रगों में उस दादा का खून दौड़ता है जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी से लोहा लिया था। तो इतना जान लो कि मैं वो नीबू नहीं जिसे निचोड़ा जा सके। मैं वो नीबू हूं जो दुश्मन के दांत खट्टे कर देगा, और एक दिन तुम सब इसके लिए मुझे सलाम करोगे। नीबू के शब्दों ने वहां के माहौल को काफी गंभीर कर दिया। हर किसी ने उसे गौर से सुना और ये देख दंग रह गए कि इस पतले से लड़के में कितना जुनून भरा पड़ा है। उस दिन का इंतजार रहेगा नीबू साहब, फिलहाल खाना खाने चलते हैं। एक साथी जवान ने उठकर नीबू को गले लगाते हुए कहा। नीबू भी मुस्कुराकर उठा। जंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा नीबू को। कमीशन होने के मात्र 4 महीने बाद कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई और उन्हें बैटलफील्ड से बुलावा आ गया। कुछ दिनों पहले ही तो नीबू की पापा से बात हुई थी। उन्होंने पूछा था कि घर कब आना है। नीबू ने भी जवाब दिया था, मैं भी घर आना चाहता हूँ, जल्द ही लौटूंगा। नीबू की अकादमी ट्रेनिंग के दौरान ही नेरेमा में हालात तनावपूर्ण हो गए थे। जब 1998 में सीज फायर का ऐलान हुआ
तब नीबू ने एक बार घर जाने की इच्छा जताई, लेकिन नियति ने नीबू के लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसके घर जाने से पहले ही कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई और उसे घातक प्लाटून का कमांडर बना दिया गया। घातक बटालियन के 20 सबसे फिट और जुझारू सैनिकों का दल था। पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन जोशी ने इंडियन आर्मी में घातक प्लाटून को यह नाम दिया था। कारगिल के दौरान ऐसी कई घातक प्लाटूनों ने सबसे क्रूशियल ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। 28 जून 1999 का वो दिन जब कारगिल में आर्मी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें द्रास सेक्टर में लोन हिल नाम के पीक पर कब्जा करना था। इस बीच सबसे बड़ी चुनौती थी ब्लैक रॉक नामक एक चट्टान, जिस पर पाकिस्तानी आर्मी ने एक मशीन गन पोस्ट बना रखी थी। काफी ऊंचाई पर बनी इस पोस्ट से लगातार भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी हो रही थी और ट्रूप्स का मूवमेंट मुश्किल हो रहा था। जब तक इंडियन आर्मी इस पोस्ट को तबाह नहीं कर देती तब तक उनका आगे बढ़ना संभव नहीं था। घातक प्लाटून को इस मुश्किल मिशन की कमान सौंपी गई, जिसे कैप्टन नीबू लीड कर रहे थे। नीचे हड्डियां जमा देने वाली ठंड और ऊपर दुश्मन की बरसती गोलियों की बरसात। हर गोली पर किसी न किसी भारतीय जवान का नाम लिखा हुआ था। इन्हें भेदते हुए दुश्मन तक पहुंचना था और उसे तबाह करना था। नीबू बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक गोली उनके पेट में आ लगी। एक दबी हुई चीख के साथ कैप्टन नीबू थोड़ा चूके। पीछे चल रहे जवान ने पूछा, क्या हुआ नीबू साहब, सब ठीक है? नीबू ने जवाब में कहा, हाँ सब ठीक है, आगे बढ़ते रहो। खून बहता रहा लेकिन नीबू के पैर न रुके। देखते देखते नीबू और उनकी पलटन पाकिस्तानी पोस्ट के काफी नजदीक पहुंच गई। अब एक आखिरी चढ़ाई बाकी थी, मगर यह सबसे मुश्किल चढ़ाई थी। इस सीधी चट्टान पर बिना रस्सियों के चढ़ पाना लगभग असंभव था। रस्सी बांधने के लिए नीबू ने चट्टान में एक कब्जा फंसाने की कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। जब भी वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, बर्फीले चट्टान में उनका पैर फिसल जाता। दूसरी तरफ उनके पेट से लगातार खून बहे जा रहा था। नीबू की हिम्मत जवाब दे रही थी। उनके पास पीछे हटने का विकल्प नहीं था, लेकिन वो उन योद्धाओं के कबीले से थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी से ऊपर अपने लोगों को और उनकी सुरक्षा को रखा था। ये सब सोचते ही अचानक से नीबू साहब के अंदर एक नई जान आ गई। अब उनका शरीर कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके सामने था तो सिर्फ दुश्मन। उस हेड हंटर को दुश्मन का गला काटना था। नीबू अपने दादा, परदादा और कबीले के तमाम योद्धाओं को याद कर उठे। चट्टान पर उनका जूता बार बार फिसल रहा था। इसके बाद नीबू ने जो किया वो किसी की कल्पना से भी परे था। हड्डी जमा देने वाली इस ठंड में नीबू ने अपने जूते उतार दिए। उनके साथियों को यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। इस मौसम में जूते उतारना खतरनाक था, जिससे फ्रोस्ट बाइट हो सकता था। लेकिन कैप्टन नीबू के लिए अब कोई बाधा बड़ी नहीं थी। कोई उन्हें रोकता इससे पहले नीबू साहब ने अपने मोजे भी उतार दिए और नंगे पैर चट्टान पर ऊपर चढ़ गए। ये सब 6000 फीट की ऊंचाई और -10 डिग्री तापमान में हो रहा था। इसके बावजूद नीबू कंधे पर आरपीजी रॉकेट लॉन्चर लिए अपने साथ साथ अपने साथियों को भी चट्टान पर चढ़ाते रहे। ऊपर चढ़ते ही नीबू ने रॉकेट लॉन्चर से फायर किया। गोलियों की बारिश के बीच एक के बाद एक 7 पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट करने के बाद 2 पाकिस्तानी फौजी को नीबू की ओर बढ़ते देखा, जिनका जवाब नीबू साहब ने अपने कमांडो नाइफ से दिया। देखते ही देखते उन्होंने दोनों को ढेर कर दिया। अपनी राइफल से उन्होंने 2 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। कैप्टन नीबू की बहादुरी देख उनके साथियों को वो दिन याद आ रहा था जब सबके सामने उन्होंने कहा था, मैं वो नीबू हूं जो दुश्मन के दांत खट्टे कर जाएगा और तुम सब उस दिन मुझे सलाम करोगे। दुश्मन की गोलियों को खुद पर झेलते हुए नीबू साहब आगे बढ़े और उनके साथियों ने पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया। एक तरफ सब जीत की खुशी मना रहे थे और दूसरी तरफ नीबू साहब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वो एक खाई में गिरे पड़े थे। उनको गिरता देख वहां मौजूद हर जवान की आंख भर आई। हर किसी ने उन्हें सलाम करते हुए एक आवाज में कहा, नीबू साहब, ये आपकी जीत है, ये आपकी जीत है। मात्र 25 साल के नीबू साहब आज अपना धर्म निभा गए। नीबू उस धरती पर जन्मा था जो कहने को तो भारत का हिस्सा है, लेकिन वहां विद्रोह की आग ने लोगों के बीच सेना की छवि को बहुत धूमिल किया था। नीबू के पिता को जब उनके बेटे की शहादत के बारे में बताया गया तब उन्होंने यही बात कही। नीबू ने यहाँ के लोगों के मन में आर्मी को जो छवि थी वो हमेशा के लिए बदल दी है। विद्रोह की आग में लंबे समय से झुलस रहे नागालैंड ने सुरक्षा बलों और सेना को कभी दोस्ती के नजरिए से नहीं देखा था।
नीबू साहब का खुद का गांव 2 बार इस आग की चपेट में आ चुका था। ये कैप्टन नीबू साहब ही थे जिनकी वजह से यहाँ के लोगों ने भारतीय सेना को सम्मान की नजरों से देखना शुरू कर दिया था। कैप्टन नीबू का पार्थिव शरीर जब नागालैंड पहुंचा तो पूरा नागा समाज उनके सम्मान में सर झुकाए हुए खड़ा था। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। जब उनके पार्थिव देह को उनके गांव ले जाया जा रहा था, सड़क के मुहाने पर हजारों लोग भीगी आंखों से उन्हें अंतिम प्रणाम करने के लिए खड़े थे। उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।